आप सभी गुरुजनों को प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम है मुरध्वज पटेल और आज आप सभी गुरुजनों के समक्ष प्रस्तुत है हमारा एक और ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। काइंड्स मीन्स क्या हो गया? प्रकार। ऑफ सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य के। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो चलिए आइए मित्रों, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। एन असर्टिव An assertive sentence is a type of sentence। एक assertive sentence एक ऐसा वाक्य होता है that जो expresses a statement or fact, जो किसी कथन या तथ्य को व्यक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स। एन असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? सामान्य कथन। एन असर्टिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट और फैक्ट। इट मेक्स अ डिक्लेरेशन एंड टिपिकली एंड्स विथ अ पीरियड, फुल स्टॉप। यह एक बयान देता है और आमतौर पर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं कि एक असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जो किसी कथन या तथ्य को व्यक्त करता है। यह जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है सामान्य कथन। एक ऐसा वाक्य होता है जो कि कैसा वाक्य है? यह एक ऐसा वाक्य है जो किसी कथन या तथ्य को व्यक्त करता है, और यह सेंटेंस जो है किसी कथन या तथ्य को व्यक्त करता है या किसी कथन को बताएगा या तथ्य, फैक्ट को बताएगा। यह एक बयान देता है और आमतौर पर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। यहाँ पर बयान का अर्थ होता है मतलब बताता है ना, और आमतौर पर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। और जब इस के वाक्यों की जब समाप्ति होती है शब्दों की, तो लास्ट में क्या लगा रहता है? फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। पहला क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। द सन मीन्स क्या हो गया? सूर्य। राइजेस उगता है, इन द ईस्ट, और कहाँ पर उगता है? पूर्व में उगता है। ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो जब इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह कथन जो है सूर्य के बारे में जानकारी दे रहा है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। सेकंड एग्जाम्पल है, सी इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। सी मीन्स वह, इज मीन्स होता है, अ टैलेंटेड एक प्रतिभावान, आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। सी इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, वह एक प्रतिभावान कलाकार है। थर्ड है, द काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड। द काउ मीन्स क्या हो गया? गाय। इज है, ग्राजिंग मीन्स होता है घास चरना। और गाय जो है कहाँ पर घास चर रही है? इन द फील्ड। द काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड, गाय मैदान में घास चर रही है। कहाँ पर? मैदान में। गाय मैदान में घास चर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो है क्या कार्य कर रहा है? सामान्य कथन को प्रस्तुत कर रहा है, बता रहा है किसके बारे में? एक गाय के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस कैन बी एडर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। फर्स्ट, पॉजिटिव, सकारात्मक वाक्य। ही लव्स रीडिंग बुक्स,
वह पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है। क्या पसंद करता है? रीडिंग बुक्स, पुस्तकें पढ़ना। सेकंड एग्जाम्पल नेगेटिव, नकारात्मक। शी डजंट लाइक कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। तो देखिए, जब हम लोग इन दोनों शब्दों को पढ़ते हैं तो ऊपर में क्या लिखा है कि असर्टिव सेंटेंस कैन बी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो पहला वाला शब्द क्या है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और दूसरा वाला शब्द क्या है? नेगेटिव, नकारात्मक है। ठीक है, ये देखिए, शी डजंट लाइक कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दिस सेंटेंसेस कन्वे इन्फॉर्मेशन। कन्वे मीन्स क्या होता है? बताना, संप्रेषित करना, है ना। इन्फॉर्मेशन क्या बताता है? जानकारी। एंड डोंट एक्सप्रेस इमोशन और कमांड्स। ये वाक्य, दिस सेंटेंसेस, ये वाक्य कन्वे इन्फॉर्मेशन, जानकारी देते हैं, है ना। एंड डोंट एक्सप्रेस इमोशंस और कमांड्स, और किसी भावना को क्या बोलते हैं जी? इमोशंस। आर कमांड्स या आदेश को व्यक्त नहीं करते हैं, है ना। यह जो है, ये जो वाक्य हैं सिर्फ जानकारी देते हैं और किसी भावना या आदेश को व्यक्त नहीं करते हैं। दे सिंपली स्टेट मीन्स क्या होता है? रखना। अन्य अर्थों में इसका अर्थ होता है राज्य। दे सिंपली स्टेट अ फैक्ट मीन्स क्या होता है? तथ्य। आर डिक्लेरेशन मीन्स होता है कथन, जानकारी, वर्णन करना, है ना। आर डिक्लेरेशन को बताते हैं, बस एक तथ्य या कथन को बताते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? ये जानकारी देते हैं। ये क्या कार्य करता है? जानकारी देता है और किसी भावना या आदेश को व्यक्त नहीं करता है। और यह जो है किसी भावना, आदेश को व्यक्त नहीं करता है, मतलब नहीं बताता है, बस एक तथ्य या कथन को बताते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? सिर्फ एक तथ्य और कथन को बताना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम इस सेंटेंस को तो पूरा पढ़ लिए हैं। चलिए एक बार ऊपर से और पढ़ लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। An assertive sentence is a type of sentence that expresses a statement or fact. एक assertive sentence एक ऐसा वाक्य होता है that जो expresses a statement or fact, जो किसी कथन या तथ्य को व्यक्त करता है। किसको बताएगा जी? किसी कथन या तथ्य को व्यक्त करता है। It makes डिक्लेरेशन एंड टिपिकली एंड्स विद अ पीरियड फुल स्टॉप। यह एक बयान देता है और आमतौर पर पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है। किसके साथ समाप्त होगा? पूर्ण विराम के साथ। ठीक है, उदाहरण, एग्जाम्पल। फर्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर ने पढ़ा कि यह सेंटेंस क्या करता है? जब इसके वाक्य समाप्त होते हैं शब्द, तो अंत में क्या लगा होता है? फुल स्टॉप। ये देखिए, यह पूर्ण वाक्य शब्द के साथ क्या होता है? समाप्त होता है फुल स्टॉप के साथ। ये देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है। सेकंड एग्जांपल है, शी इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। वह एक प्रतिभावान कलाकार है। थर्ड एग्जांपल है, द काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड। गाय मैदान में घास चर रही है। ये सारे के सारे वाक्य क्या हैं? सामान्य कथन हैं। और जब ये वाक्य समाप्त होते हैं तो अंत में क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। असर्टिव सेंटेंस कैन बी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। फर्स्ट है पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? सकारात्मक। ही लव्स रीडिंग बुक्स। वह पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है। टू, निगेटिव। निगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक। शी डजंट लाइक कॉफ़ी। वह कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। These sentences convey information and don't express emotions
आर कमांड्स। ये वाक्य जानकारी देते हैं, क्या देते हैं? देखिए, दिस सेंटेंसेस मतलब ये वाक्य कन्वे इंफॉर्मेशन जानकारी देते हैं। क्या जानकारी देते हैं? जानकारी देते हैं और किसी भावना या आदेश को व्यक्त नहीं करते हैं, या किसी भावना या आदेश को व्यक्त नहीं करते हैं। मतलब यह सेंटेंस जो है किसी भावना या आदेश को व्यक्त नहीं करेगा। एंड दे डोंट एक्सप्रेस इमोशन और कमांड्स, दे सिंपली स्टेट और फैक्ट और डिक्लेरेशन। बस एक तथ्य या कथन को बताते हैं। यह सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ एक तथ्य और कथन को बताएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक बस इतना ही था। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।